नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ये दूसरा क्लास है मेरा बिहार स्पेशल का। पहले क्लास में आप लोगों को मैं बिहार के जितने भी ज़िले हैं और बिहार से के ज़िले जो सीमावर्ती ज़िले हैं उस सब के बारे में बताए थे। आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के आप लोग तैयारी को कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग बीपीएससी में भी जो मैं पढ़ाऊँगा आप यूज कर सकते हैं। बीएससीसी में भी, बीपीएससीसी में, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ के आप लोग अपना स्टडी को कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्लास मैं करा दिया हूँ जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं बिहार परिचय, बिहार का नामकरण कैसे हुआ बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को क्लास नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। बिहार का जो भी है सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती राज्य और सीमावर्ती देश, उस सब के बारे में आपको हम बता दिए हैं। यहाँ पे टोटली ट्रिक के माध्यम से भी बताया आपको और ऐसे भी बता रखे हैं। बीच का जितना भी जिला है सबको मैं एक एक करके बता रखे हैं। ये सब हम पहले क्लास में करवा दिए हैं, टोटली आपको बताए हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज का ये बिहार परिचय का दूसरा क्लास है, बिहार स्पेशल का दूसरा क्लास है। हम लोग क्या देखेंगे? बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो यहाँ पे देखिए, बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। बिहार कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तर और पूर्व भारत में स्थित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका अक्षांशीय विस्तार आपका उत्तरी अक्षांश तक कुल कितना 345 किलोमीटर तक फैला है। देशांतरीय विस्तार आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका कुल 443 किलोमीटर तक फैला है। राज्य की आकृति कितना है? तो आपका आयताकार है। आपका बिहार राज्य की आकृति कैसा है? आपका आयताकार है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बिहार एक दृश्य। बिहार को हम क्या करेंगे? एक दृश्य में हम लोग देखेंगे, जानेंगे बिहार के बारे में। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार को दिल्ली दरबार में अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया गया। तो एग्जाम में प्रश्न आए कि बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा कब किया गया? तो दोस्तों 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को कहाँ पे? दिल्ली दरबार में बिहार राज्य को अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया गया। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है कि बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था। आगे देखिए, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार राज्य के गठन की घोषणा किया गया। तो एग्जाम में प्रश्न अगर आए कि बिहार राज्य की गठन की घोषणा कब किया गया? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। इसमें आपका उड़ीसा इंक्लूड था। क्या था? बिहार में आपका उड़ीसा इंक्लूड था, उड़ीसा साथ में था। आगे देखेंगे, बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुई। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुई थी। अर्थात 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का उड़ीसा सहित का हुआ गठन हुआ। बिहार राज्य के किसके साथ? उड़ीसा के साथ। यानी बिहार राज्य में पहले उड़ीसा था, उड़ीसा बाद में अलग हुआ है। तो उड़ीसा सहित क्या हुआ? बिहार राज्य का गठन हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ। बिहार 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को क्या हुआ? उड़ीसा अलग राज्य बन गया, बिहार से अलग हो गए। यहाँ पे देखिए, अर्थात 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य
बने। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि उड़ीसा बिहार से अलग होकर कब राज्य बना है, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बना है। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, मान के चलिए VVI इसको कह सकते हैं, स्थापना दिवस पूछ देता है। सिंपल सा है, लेकिन इजी है, लेकिन बहुत सारे एग्जामों में पूछता है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे बिहार की राजधानी कहाँ है, तो सभी लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। कहाँ है दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया। कब झारखंड अलग राज्य बना बिहार से, देखिए उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को क्या हुआ, उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, बिहार से फिर एक अलग राज्य बना। अलग राज्य बन के क्या बना, वो झारखंड राज्य बना। तो एग्जाम में पूछ दे कि बिहार से 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को कौन से राज्य अलग होकर बना है, तो झारखंड बना है। या ऐसे प्रश्न पूछ दे कि झारखंड बिहार से अलग होकर कब राज्य बना है, तो 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ है, अलग होकर बिहार से एक नया राज्य बना। आगे देखते हैं दोस्तों, छियालीस प्रतिशत भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना। झारखंड बिहार से अलग होके कितने नंबर का राज्य बना, तो आपका 28वां राज्य बना। कितना भूभाग बिहार से लेके बना, तो 46% बिहार का भूभाग लेके क्या हुआ, अलग राज्य बना। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिहार कर्क रेखा के किधर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर में स्थित है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार कर्क रेखा के किधर स्थित है, तो उत्तर में स्थित है। आगे देखिए, बिहार 3 राज्य और एक देश से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में नेपाल से घिरा हुआ है। तो बिहार कितने, बिहार आपका 3 राज्य से और एक देश से घिरा हुआ है। बिहार कितने से घिरा हुआ है, 3 आपका राज्य से घिरा हुआ है और एक देश। देश के कौन सा है, आपका नेपाल है, नेपाल देश से। और 3 राज्य कौन कौन सा है आपका, तो उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में कौन सा आपका है, उत्तर प्रदेश। पूर्व में कौन सा है आपका, यहाँ पर देखिए आपका उत्तर में कौन सा है, उत्तर में आपका झारखंड है। कौन सा, झारखंड राज्य है आपका। पूर्व में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। और दक्षिण में कौन सा है, तो नेपाल देश है। ये 3 राज्य और एक देश से क्या है आपका बिहार घिरा हुआ है। आगे देखते हैं बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,163 किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो कितना है, 94,163 किलोमीटर है। बिहार का कुल ग्रामीण क्षेत्र कितना है, तो आपका 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल ग्रामीण क्षेत्र कितना है, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है, तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 2.86% क्या है आपका बिहार का क्षेत्रफल है। कितना है दोस्त, भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ दे एग्जाम में प्रश्न कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का कौन सा राज्य है, तो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा हुआ राज्य है भारत का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है दोस्त। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या, तो आप लोग क्या बताइएगा,
10,40,99,452 है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? तो 10,40,99,452 है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, भारत के कुल जनसंख्या के 8.60% बिहार की जनसंख्या है, यानी भारत की कुल जितना भी जनसंख्या है उसका आपका 8.60% कितना है? बिहार की जनसंख्या है। जनसंख्या के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, यानी जनसंख्या के दृष्टि से एग्जाम में पूछ दे कि भारत में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार कौन सा राज्य है, तो तीसरा राज्य है। जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा राज्य है, यानी तीसरे नंबर पे आपका अपना बिहार आता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 345 किलोमीटर। आपको ऊपर ही बता दिए शुरू में ही कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर है। बिहार की चौड़ाई पूरब से पश्चिम तक आपका 483 किलोमीटर है। ये क्या है? आपका एरिया है बिहार का। उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर लंबाई है, और आपका पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर है। समुद्र तल से बिहार की कुल ऊंचाई कितना है? तो 173 फीट है। कितना है? 173 फीट है। ठीक है, और 53 मीटर है। कहाँ से? समुद्र तल से ये बिहार की ऊंचाई है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ याद भी करते चलिएगा। एक दो बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, बिहार की औसत वर्षा क्या है? पूछ दे कि बिहार की औसत वर्षा क्या है? तो 112 सेमी है। कितना है? 112 सेंटीमीटर है। गंगा बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है? तो गंगा बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंगा बिहार को 2 भागों में विभाजित करती है। आगे देखिए, बिहार की प्रमुख नदियाँ गंगा है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है उत्तर में, और पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा दक्षिण में है। तो पूछ दे कि उत्तर में बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं, आपको दे दे, 2-4 दे दे, 4 ऑप्शन दे, और इसमें से कोई एक दे, तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर में आपका कौन कौन सा है। आपका गंगा है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है। ये सब क्या है? आपकी बिहार के उत्तर की नदियाँ है। दक्षिण की कौन सी नदियाँ है? आपका पुनपुन है, फल्गु है, कर्मनाशा है। ये नदियाँ हिमालय से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये सब नदियाँ जो है हिमालय से निकलती है, जिसमें सालों भर क्या रहता है? भरपूर मात्रा में जल रहता है, पानी रहता है, जिस कारण इसे सादा नीरा भी कहा जाता है। जिस कारण इस सब नदी को कहा जाता है? सादा नीरा। यानी सादा नीरा मतलब सालों भर इसमें क्या रहता है? पानी रहता है। आगे देखते हैं, बिहार के प्रमुख खनिज पाइराइट, चूना पत्थर, अब्रक और बक्साइड है। क्या है बिहार के प्रमुख खनिज? आपका अब्रक है, चूना पत्थर है, और क्या है? बॉक्साइड है, पाइराइट है। अर्थात बिहार इन सभी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार क्या है? इन सभी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पाइराइट, चूना पत्थर और अब्रक, बॉक्साइड के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं दोस्त, बिहार के जो भी खनिज है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बिहार के प्रमुख खनिज और उनके स्थान, जैसे पैरालाइट। क्या है? पैरालाइट कहाँ पाया जाता है? आपका रोहतास, अमझोर है। रोहतास में क्या है? जगह अमझोर है, जहाँ पे पैरालाइट पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? गया में पाया जाता है। चूना पत्थर एक है आपका कैमूर और रोहतास से प्राप्त होता है। आपका अब्रक, अब्रक कहाँ प्राप्त होता है? जमुई, नवादा और मुंगेर में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, बॉक्साइट। बॉक्साइट आपका जमुई में है, मुंगेर में है और रोहतास से प्राप्त होता है।
सेना नहीं, यहाँ पे सेना लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, सोना। क्या होगा, सोना। सोना आपका बिहार में कहाँ से मिलता है, जमुई में मिलता है। देश के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, सबसे यानी देश में बड़े भंडार में से क्या है आपका, एक है जमुई। जमुई में क्या होता है आपका, सोना मिलता है। मुंगेर से क्या होता है आपका, सोना प्राप्त होता है। खाइटर सिलिका एक कहाँ मिलता है आपका, बिहार में मुंगेर में, भागलपुर में और जमुई से प्राप्त होता है। मैग्नीज, मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है आपका, पटना में मिलता है, गया में मिलता है और मुंगेर में मिलता है। यूरेनियम का बात कर ले तो ये आपका गया से प्राप्त होता है। ग्रेनाइट का बात कर लेते हैं तो भागलपुर, गया और जमुई से प्राप्त होता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि आपका ग्रेनाइट बिहार में कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लिख दिए कौन से स्थान, यहाँ पे देखिए स्थान लिखा हुआ है, यहाँ पे खनिज का नाम लिखा हुआ है। तो कौन से खनिज कौन से स्थान से प्राप्त होता है, आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा, ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे द्वारा बताया गया जानकारी अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाएगा, जो भी क्लास कराया जाएगा, आप लोगों को ससमय इसका जानकारी प्राप्त होते रहेगा। दोस्तों आगे देखते हैं बिहार की प्रशासनिक विभाजन। क्या देखते हैं, बिहार के प्रशासनिक विभाजन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बिहार में परिमंडलों की संख्या कितनी है दोस्त, तो बिहार में परिमंडलों की संख्या 9 है। आप लोग को याद होगा, ठीक है, फिर भी याद देख लीजिए, एक नज़र इस पर डाल लीजिए। जिनको याद नहीं है नोट डाउन करते चले और याद भी करते चले। तो बिहार में परिमंडलों की संख्या कितना है, 9 है। बिहार में जिलों की संख्या कितना है, तो 38 है। अरवल बिहार का कौन सा जिला है, तो आपका 38वां जिला है। तो एग्जाम में पूछ दे कि बिहार का 38वां जिला कौन सा है, तो क्या आप याद रखिएगा, अरवल। अरवल क्या है आपका, बिहार का 38वां जिला है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है, तो 101 है। कितना है दोस्त, बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। आपका बिहार में प्रखंडों की संख्या कितना है, तो 534 है। बिहार में प्रखंडों की संख्या, अंचल प्रखंडों की संख्या कितना है, तो 534 है। वहीं पे बात कर लेते हैं दोस्त, बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितना है, तो 8067 है, यानी 8067 है। वहीं पे बात कर ले यहाँ नगर निगम की संख्या कितना है, तो 19 है। बिहार में कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, तो 19 है। 19वां नगर निगम कौन सा है, तो आपका सहरसा है। एग्जाम में पूछ देता है, या तो लास्ट पूछता है, नहीं तो प्रथम पूछता है। तो 19वां कौन सा है, सहरसा है। 19वां आपका सहरसा नगर निगम है। नगर निगम की संख्या कितना है, तो 19 है कुल। आगे देखते हैं दोस्त, बिहार में नगर परिषद की संख्या कितना है, तो 88 है, 88 है आपका नगर निगम। बिहार में नगर पंचायत की संख्या कितनी है, तो 154 है। कितनी है दोस्त, 154 है। तो बिहार का प्रशासनिक विभाजन है, इसमें टोटल आपको यहाँ से बता दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग क्लास अच्छे से कर रहे होंगे और इसको नोट डाउन भी करते चल रहे होंगे। आगे हम लोग देखेंगे बिहार की विधायिका। बिहार में पुलिस जिला की संख्या कितनी है, 40 है। बिहार में पुलिस जिला यानी जिला में पुलिस जिला का नहीं, प्रशासनिक में आपका जो भी पुलिस का जिला है, ऐसे बिहार में कितने जिला है, 38 है। लेकिन पुलिस जिला पूछ रहा है, पुलिस जिला की संख्या कितनी है, तो 40 है। कितनी है दोस्त, बिहार में पुलिस जिला की संख्या 40 है। यहाँ पे नोट में देखिए आप लोग को लिखवा दिए। बिहार में 38 जिला के अलावा बाघा और नवगछिया भी पुलिस जिला है, यानी 38 जिला जो है वो तो पुलिस जिला है। बिहार में कितना जिला है दोस्त, 38 है। तो 38 आपका पुलिस जिला हो गया। उसके अलावा आपका बगहा, कौन सा, बगहा और नवगछिया, ये भी है आपका पुलिस जिला है। तो +2, तो टोटल कितना हो गया आपका
40 हो गया, यानी टोटल 40 आपका क्या है पुलिस जिला है। तो एग्जाम में अगर प्रश्न आ जाए कि बिहार में पुलिस जिला की संख्या कितना है तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या टिक करके आना है 40 है। आप याद रख लीजिए कि 38 जिला, उसके अलावा 2 आपका और पुलिस जिला है, कौन सा बागहा है और क्या है नौगछिया है। तो टोटल कितना पुलिस जिला हो जाएगा 40 हो जाएगा। आगे देखते हैं बिहार का विधानमंडल कैसा है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि बिहार का विधानमंडल कैसा है तो आपका द्विसदनीय है। बिहार का विधानमंडल आपका द्विसदनीय है। आगे देखेंगे बिहार में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है तो 243 है। कितना है दोस्त, बिहार में विधानसभा के सीटों की संख्या 243 है। आगे बिहार में विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या, यानी बिहार के विधानसभा के सीटों की संख्या कितना है 243 है। 243 में 243 में आरक्षित सीटों की संख्या कितना है तो दोस्तों 40 है। कितना है 40 है, जिसमें से 38 आपका अनुसूचित जाति के लिए है और 2 आपका अनुसूचित जनजाति, यानी 38 आपका एसी के लिए है, 2 आपका एसटी के लिए। किसके लिए है एसटी के लिए। तो आरक्षित सीटों की संख्या कितनी हो गई 40 हो गई, जिसमें से आप लोग याद रखिएगा 38 आपका एसी के लिए है और आपका 2 एसटी के लिए। आरक्षित सीटों की संख्या 40, जिसमें से आपका एसी के लिए आपका 38 हो गया और आपका एसटी के लिए कितना हो गया दोस्त 2 हो गया। तो टोटल कितने हो गए 40 हो गए। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और जो 2 आरक्षित एसटी के लिए हैं रिजर्व सीट, वो कौन सा है कोटरिया और महिनारी है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है तो 75 है। कितनी है दोस्त 75 है। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 75 है। वही पे बात कर लेते हैं बिहार में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है 40 है। कितनी है दोस्तों 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है 40 है। जिला कितना है 38 है और इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा है। इसमें 2 क्या है एक्स्ट्रा है। तो टोटल कितना है लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार में आपका पुलिस जिला कितना है तो 40 है। कितना है 40 है। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है तो 40 है। दोनों क्या है 40 है। तो इस चीज़ को आप लोग दिमाग में हंट मारेगा, कोई एक याद रहेगा या तो जिला पूछेगा कि पुलिस जिला कितना है तो 40 है। ये याद हो गया तो आपका लोकसभा का सीटों की संख्या भी याद हो गया। अगर लोकसभा की सीटों की संख्या याद हो गया 40 है तो आपका बिहार में पुलिस जिला भी 40 है। आगे देखिए बिहार के लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है 6 है। ये 6 सीट कौन कौन सा है गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। तो आपका आरक्षित एसी के सीटों की संख्या कितनी है बिहार में लोकसभा की तो 6 है। 6 कौन कौन सा है आपका गोपालगंज है। कौन सा है गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, आपका गया है और क्या है सासाराम है। बिहार में राज्यसभा में के सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है तो 16 है। कितनी है दोस्तों 16 है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्त बिहार राज्य की चौहद्दी यानी सीमा। आपको पहले ही क्लास में हम बता चुके हैं कि बिहार राज्य की जो भी है चौहद्दी है सीमा है उस सबके बारे में बता दिए कि बिहार के आपका 3 राज्य और 1 देश से घिरा हुआ है। 3 राज्य कौन कौन सा है आपका तो उत्तर प्रदेश है, आपका झारखंड है और क्या है आपका पश्चिम बंगाल है और क्या है एक देश कौन सा है नेपाल है। तो कौन कौन से जिला इससे अपना सीमा साझा करता है
फर्स्ट क्लास में हम बता चुके हैं। तो अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए, और क्लास अच्छा लगे तो कृपया आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए कि और भी बच्चे को इसकी जानकारी हो सके और मेरे चैनल से जुड़ के अपना स्टडी कर सके। आगे देखते हैं उत्तर में, बिहार के उत्तर में क्या है। बिहार के उत्तर में नेपाल देश की सीमा है। बिहार के उत्तर में कौन सा है आपका, नेपाल देश की सीमा है। अर्थात बिहार उत्तर में नेपाल देश से अपनी सीमा क्या कहता है, साझा करता है। आगे देखिए, नेपाल से बिहार के 7 जिले, आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुके हैं कि बिहार के 7 जिले नेपाल से क्या कहती है, अपना सीमा साझा करती है। कौन कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है आपका, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, और क्या है आपका किशनगंज है। किशनगंज आपका नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से अपना क्या कहती है, सीमा साझा करती है। किशनगंज आपका, किशनगंज, किशनगंज क्या है आपका, नेपाल से, किससे, नेपाल और पश्चिम बंगाल, इससे क्या कहती है, दोनों से अपना सीमा साझा करती है। आगे देखते हैं दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड राज्य है। बिहार के दक्षिण में क्या है, झारखंड राज्य है। तो बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य की सीमा है, जिससे क्या कहती है, बिहार किस जिले क्या कहती है, अपना सीमा साझा करती है। अर्थात दक्षिण में झारखंड राज्य से अपनी सीमा साझा करती है। कौन, बिहार राज्य दक्षिण में झारखंड राज्य से अपनी सीमा को साझा करती है। आगे देखिए, झारखंड से बिहार के 8 जिले अपनी सीमा साझा करती है। फर्स्ट क्लास में बता रखे, यहाँ भी आप लोग देख लिए कौन कौन से जिला है। रोहतास है आपका, औरंगाबाद है, गया है, नवादा, यानी जहाँ पे वादा ना हो उसको हम क्या कहते हैं, नवादा कहते हैं। ट्रिक के माध्यम से बता चुके हैं पहले क्लास में। जमुई आपका, बांका, ज़्यादा बक मत करो तो बांका हो गया। भाग के गए कहाँ गए, भागलपुर गए। कटिहार आपका हो गया। ये सब क्या है, 8 जिले आपका सीमा साझा करती है, किससे, झारखंड राज्य से कहती है। तो आप लोग फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम बता रखे हैं। आगे पूर्व में देखते हैं, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य सीमा है। बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। अर्थात बिहार पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य से क्या करती है, अपनी सीमा को साझा करती है। यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिला सीमा साझा करती है। कौन से, कितने जिला, 3 जिला। कौन कौन सा है आपका, पहला किशनगंज है, किशनगंज है। दूसरा आपका क्या है, कटिहार है। तीसरा कौन सा है आपका, पूर्णिया है। कौन सा दोस्त है, पूर्णिया है। तो ये 3 जिला का है अपनी सीमा साझा किससे कहती है, पश्चिम बंगाल से कहती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्व में पश्चिम बंगाल से बिहार राज्य अपनी सीमा साझा कहती है। पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिला किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार अपनी सीमा को क्या कहती है, साझा करती है। आगे देख लेते हैं, पश्चिम में, बिहार के पश्चिम में क्या है आपका, उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश से अपना क्या कहता है, बिहार अपना सीमा को साझा करता है। अर्थात बिहार पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा को साझा करता है। उत्तर प्रदेश से बिहार के कुल कितने जिले, 8 जिले, यानी झारखंड से भी बिहार के 8 जिले सीमा साझा करती है, और उत्तर प्रदेश से भी बिहार के 8 जिले साझा अपनी सीमा को साझा करती है। कौन कौन सा है, रोहतास है। रोहतास आपका झारखंड से भी सीमा अपना साझा करती है और उत्तर प्रदेश से भी करती है। तो रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, आपका गोपालगंज हो गया। कौन सा हो गया, गोपालगंज, गोपालगंज हो गया आपका। उसके बाद आपका पश्चिम चंपारण हो गया। ये 8 जिले हैं जो क्या कहती है, आपका सीमा साझा करती है, किससे, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, ये बिहार की चौहद्दी आपको बता दिए। आगे देखेंगे बिहार की प्रमंडल एवं संबंधित जिले। क्या, बिहार के प्रमंडल और संबंधित जिले को हम लोग एक नज़र में देखेंगे। यहाँ पे देखिए, बिहार के प्रमंडल एवं संबंधित जिले, यानी बिहार के कौन कौन से प्रमंडल है और उससे संबंधित उस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। भागलपुर,
एक नंबर में क्या है दोस्तों, भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं, 2 जिले। कौन कौन सा, भागलपुर और बांका है। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्त, 4 जिले। कौन कौन सा है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है और कटिहार है। तो इसको याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछ दे कि इस प्रमंडल में कितने जिले हैं, चाहे ये जिला कौन से प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन से प्रमंडल में कितने जिले हैं और कौन जिले इस किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर पीडीएफ इस नोट्स का आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल SIT स्टडी पॉइंट या SIT सीट स्टडी सेंटर का टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम PDF डाल देंगे, वहाँ से आप लोग PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं, मुंगेर प्रमंडल में के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 6 जिले। कौन कौन सा, मुंगेर हो गया आपका, जमुई हो गया, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, बेगूसराय हो गया और खगड़िया। तो मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं मगध प्रमंडल का। तो मगध प्रमंडल में आपके कितने जिले, 5 जिले। कौन कौन सा, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, नवादा हो गया, जहानाबाद हो गया और अरवल हो गया। ये 5 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। वही पटना की बात कर लेते हैं कि पटना प्रमंडल के अंदर कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा, पटना हो गया आपका, नालंदा हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया और रोहतास हो गया। ये 6 जिले आपके किसके अंतर्गत आते हैं, पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे सारण का बात कर लेते हैं, तो सारण के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। आपका सारण हो गया, सिवान हो गया और गोपालगंज। कितने जिले, सारण, सिवान और गोपालगंज, ये सारण प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। तिरहुत का बात कर लेते हैं, तिरहुत प्रमंडल के अंदर भी आपके 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, सीतामढ़ी हो गया और शिवहर हो गया। ये 6 जिले किसके अंतर्गत आते हैं आपके, तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं दरभंगा का। तो दरभंगा के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा, दरभंगा आपका हो गया, एक नंबर में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। ये 3 जिले आपके आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कोसी का बात कर लेते हैं, तो कोसी के अंदर भी 3 जिले आते हैं। कौन कौन सा, सहरसा, यहाँ पे देखिए सहरसा, टाइपिंग मिस्टेक है, सहरसा आपका सहरसा हो गया, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया। ये 3 जिले किसके अंतर्गत आते हैं, तो कोसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका बिहार के प्रमंडल और उससे संबंधित जिले हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इसको याद भी करते चलना है। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे बिहार राज्य की राजकीय प्रतीक। आप लोगों को एकदम मस्ती में पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है। इसको नोट डाउन का आवश्यकता आपको लग रहा है तो नोट डाउन करते चलिए, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे PDF में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई स्टडी कर सकते हैं। इसको 1-2 बार देखना है, इसको ऐसे ही आप लोगों को याद हो जाएगा। ये मस्ती में पढ़ना है, घबराना नहीं है। आगे देखिए, बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोध वृक्ष है। बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोध वृक्ष है। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा कौन सा है, तो हिंदी है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो आपका उर्दू है। बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपका पीपल है। क्या है दोस्त, आपका पीपल है। वहीं पे बात कर लेते हैं, बिहार की राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है, गेंदा का फूल है, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं, बिहार की राजकीय पशु क्या है, तो आपका बैल है। क्या है दोस्त, आपका बैल है। आगे देखते हैं, बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है आपका, तो गौरैया है। राजकीय पक्षी कौन सा है, गौरैया।
ये आप लोग इजी है, आप लोग जानते भी होंगे। तो वहीं पर बात करते हैं बिहार की राजकीय मछली क्या है, तो आपका मांगुर है। क्या है दोस्त? मांगुर है। तो ये क्या है, कुछ आपका बिहार राजकीय प्रतीक है जिसको आपको बता दिए, पहले से भी आप लोग जान रहे होंगे तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। अगर जो नहीं जान रहे एक बार वीडियो देखिए, नोट डाउन करते चलिए, आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, बिहार राज्य के राजकीय गीत। बिहार राज्य के राजकीय गीत क्या है? बिहार की राजकीय गीत आपका है मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि बिहार राज्य की राजकीय गीत क्या है, तो मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। आगे देखते हैं इस गीत के गीतकार कौन है, यानी मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार के गीत के गीतकार यानी लिखने वाले कौन है, तो आपका सत्यनारायण है। कौन है? सत्यनारायण जी है। इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा। गीत के संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है। यानी मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार के गीत के संगीतकार कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा है। दो आदमी क्या है, इसके संगीतकार है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस गीत को 2012 में मान्यता प्रदान किया गया था। यानी मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार गीत के को कब मान्यता दिया गया था, तो आपको 2012 में दिया गया था। 2012 ईस्वी में दिया गया था। बिहार के राजकीय प्रार्थना गीत क्या है? एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि बिहार के राजकीय प्रार्थना गीत क्या है, तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करे। आगे एक नोट में देख लेते हैं, दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत में बिहार का उल्लेख है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है, इसको आप भी कर सकते हैं कि एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा महाकाव्य है जहाँ पे बिहार का उल्लेख किया गया है, तो आपका क्या है? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत दो ऐसा काव्य है जिसमें बिहार का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों बिहार परिचय का टोटली जो भी जानकारी था सब आपको बता दिए। तो आज का बिहार परिचय का सेकंड क्लास समाप्त हो गया, बिहार परिचय समाप्त हो गया। कल नेक्स्ट दूसरा चैप्टर हम लेके आएंगे जिसमें बिहार के संबंधित जो भी जानकारी है वो सब हम देखेंगे। तो बिहार परिचय आज समाप्त हो गया। तो मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से नए जुड़े हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।